Measure of central tendency. There are 5 measures of central tendency are following. First one is arithmetic mean. Arithmetic mean, otherwise we can say simply mean. Simply mean. Second is median. Third is mode. Fourth is geometric mean. Fifth is harmonic mean. According to the syllabus, we'll discuss there are three model. Here we discuss the according to syllabus, 3 model we discuss: arithmetic mean, median, mode. First one is arithmetic mean. Arithmetic mean क्या होता है? Arithmetic mean of a set of observation is their sum of divided by the number of observation. Example, the arithmetic mean को हम डिनोट करते हैं x बार से. Of n observation, that is x1, x2, xn दिया हुआ है, is given by x bar is equal to mean. इसको हम मीन से डिनोट करते हैं x बार को, अर्थमेटिक मीन. अदरवाइज में हम लोग सिंपली मीन भी बोलते हैं. अर्थमेटिक मीन बोलो या अदरवाइज सिर्फ मीन बोलने से चलेगा, ओनली फॉर मीन. ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 बाय, फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू 1 बाय n इन ब्रैकेट ऑफ x1 x2 अप टू xn. ठीक है, इसको सारा टर्म को जोड़ देंगे, दैट इज समेशन सीरीज i इक्वल टू 1 टू n xi. i इक्वल टू 1 करेंगे दैट इज x1, i इक्वल टू 2 दैट इज x2, i इक्वल टू n दैट इज xn. क्लियर है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्लियर है? यस सर. ओके. इन केस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन xi fy जब रहेगा, ठीक है, i इक्वल टू 1 टू अप टू n, where fi is the frequency of the variable xi, तब मीन का फॉर्मूला क्या होगा? f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस अप टू सो fn xn डिवाइड बाय f1 प्लस f2 अप टू सो fn. ठीक है, इसको हम लोग इन अदर्स वर्ड्स में लिख सकते हैं. इसको सीरीज फॉर्मूला लिखो. ऊपर लोग क्या लिखेंगे? i इक्वल टू 1 टू n fi xi डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखेंगे? i इक्वल टू 1 टू n fi. नीचे जो पार्ट, नीचे का पार्ट जो लिखा हुआ है, ये नीचे का पार्ट जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखा? समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi. इसको डिनोट करते हैं हम लोग n से डिनोट करते हैं. ठीक है, और ऊपर का पार्ट जो दिया हुआ है समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi xi वी हैव. ठीक है, ये पार्ट वी हैव, दैट इज वेयर n इक्वल टू क्या हुआ? n इक्वल टू i इक्वल टू 1 टू n fi. क्लियर है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं बोलो? नो सर, नहीं. ऊपर वाला हो चुका है सर, नीचे वाला फिर. यस नो सर, नीचे वाला नहीं हुआ. हाँ सर नीचे वाला नहीं समझ में आया सर. नीचे वाला ये f1 f2 f3 fn जो दिया हुआ है, ये दिखा दे रहा है. यस सर. इसको हम लोग समेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे? i इक्वल टू 1 टू n fi. ठीक है, नीचे का पार्ट को इसको सीरीज का फॉर्म में लिखो, i इक्वल टू 1 टू n fi. ठीक है, इसी को हम लोग, ये तो डिवाइड बाय का चिन्ह है ना, ये डिवाइड का ऑफ सिंबल है, सिंबल ऑफ डिवाइड. ठीक है, यस सर. ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर ना. ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. यस सर. और नीचे का पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. The numerator term we have, numerator term already have. डिनोमिनेटर टर्म को जो ले है, इसको हम लोग लिखते हैं 1 बाई n. ठीक है, यस. तो n क्या हुआ? n जो है, n जो है, n को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, i इक्वल टू 1 टू n fi. इधर है कि नहीं बोलो? फॉर्मूला को समझो. क्लियर है कि फॉर्मूला क्लियर है? नो सर. अब क्या प्रॉब्लम हो गया? हाँ सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर. सर आप लिख के बता सकते हैं शुरू से ये फॉर्मूला. समझ में नहीं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले वो बताइए ना. हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले वो बताइए ना. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो fy जो दिया हुआ है, ठीक है, f1 जो दिया हुआ है fi, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से लिखते हैं. ठीक है, f1. और x जो है
x जो है x का वैल्यू क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज x1 x2 x2 xn, ठीक है, डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग f1 से डिनोट करते हैं, f1 f2 f3 f5 होगा, ठीक है। सर होता क्या है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? हम लोग सर ये ग्रुप डाटा पढ़ा रहे हैं क्या? ग्रुप डिनोट डाटा करते पढ़ा हैं रहे हैं। उसको। अर्थमेटिक मीन निकालने के फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो फ्रीक्वेंसी जब दिया रहेगा तो उस टाइम में हम लोग मीन कैसे निकालें, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। और सिंपल एक्स का फॉर्मूला दिया, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ भी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो उस टाइम मीन कैसे निकालेंगे, कि सारा एक्स का वैल्यू को जोड़ दो और डिवाइड बाय जितना टाइम है उसे डिवाइड कर दो, दैट इज मीन निकल गया, सिंपल फॉर्मूला ये है। अगर ओनली फॉर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का टोटल एक्स का वैल्यू को जोड़ दो और साथ में डिवाइड कर दो, जितने सारे टर्म है उसे डिवाइड कर दो, तो मीन निकल गया, ठीक है। तो सिर्फ एक्स के लिए रहे, अगर फ्रीक्वेंसी भी रहेगा एक्स भी रहेगा तो उस टाइम में मीन कैसे निकालेंगे, तो उस टाइम में मीन का फॉर्मूला तुम्हारा ये होगा। अब फॉर्मूला, हेलो सर, फॉर्मूला, सर इसको लिख के फिर से बताइए ना, मतलब व्हाइट पेज में। हाँ प्रॉब्लम ये देखो ना, फॉर्मूला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हुआ, तुम देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप, समझ में आएगा, ठीक है। ऊपर वाला ही नहीं समझ में आया सर, तो फिर नीचे कैसे फॉर्मूला आएगा? तुम्हारा वी हैव ऑलरेडी, यू हैव फॉर्मूला, ठीक है। देखो प्रॉब्लम को देखो ठीक से समझो, ये प्रॉब्लम देखो, एग्जांपल, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम देखो, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, और एफ जो दिया हुआ है 5 9 12 17 14 10 6, दैट इज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि x का वैल्यू का 1 के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है 5, 2 के लिए क्या है फ्रीक्वेंसी 9 है, 3 के लिए दिया क्या 12 दिया है, 4 के लिए 17, 5 के लिए 14, 6 के लिए 10 और 7 के लिए 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा टेबल हम बनाए, किसे टेबल बनाए, x का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ ऑलरेडी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी वी हैव, देखो 5 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 9 12 17 14 10 टाइम 6, तो एफ एक्स मान दोनों को मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स मल्टीप्लाई करने से 5 हो गया, पर 18 36 68 70 60 42, क्लियर है। यस सर, ये क्लियर है सर। हाँ एफएक्स कैसे आया, एफएक्स कैसे आया वो पता चल रहा है। मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स इज मल्टीप्लाई करो। यस सर, वो तो वो पता चल रहा है, लेकिन ऊपर वाला फॉर्मूला के हिसाब से ये कैसे बना? ऊपर वाला फॉर्मूला जो दिया हुआ है, फॉर्मूला से जो है, यस सर, ऊपर का फॉर्मूला दिया हुआ है कि तुम्हारा टोटल टर्म जो दिया, देखो टोटल टर्म क्या, f1 x1, तो ये वैल्यू क्या होगा, f1 x1 हुआ, बोलो ये x1 है, यस सर, बोलो यस सर, यस सर। यस सर। नेक्स्ट टर्म क्या है, f2 x2, F2 X2, तो ये f2 x2 हुआ, यस सर, तो मल्टीप्लाई करने से ये f2 x2 बनेगा कि नहीं, बोलो। यस सर, हाँ बनेगा इस सर। उसे ये fn xn मतलब n टाइम्स तक दिया हुआ है fn xn, यहाँ तो लास्ट टर्म क्या है x 7 टाइम्स दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो f7 x7, तो मल्टीप्लाई करने से बनेगा ये, बनेगा सर। हाँ। तो यहाँ जो वही चीज लिखा हुआ है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस तीनों सब टोटल टर्म को जोड़ ऐड किया हुआ है, ऐड किया हुआ है यहाँ पर। तो उसी प्रकार यहाँ पर टोटल fx मतलब fx मतलब जो दिया हुआ है यहाँ पर f1 x1 f2 x2 fn xn दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये टर्म क्या है f1 x1 है कि नहीं, बोलो f1 x1 है, है सर। यस सर। ओके। ये पर ये तुम्हारा f2 x2 है, सर हाँ हेलो सर, सर ग्रुप डाटा पढ़ा रहे हैं क्या? ग्रुप डाटा पढ़ा रहे यस, ये ग्रुप डाटा का है। हैं। ओके सर। ये तुम्हारा क्या है f3 x3 है, सर व्हाट इज ग्रुप डाटा? देखो सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा मतलब कि ग्रुप, ये सब सारा ग्रुप में है, तो तुम्हारा सीरीज में है, देखो ठीक है।
ग्रुप डाटा में दिखाएंगे, फिर अनग्रुप डाटा में दिखाएंगे। तुम चिंता कर रहे हो, धीरे धीरे देखो। अब तुम एक बार में सब पूछोगे तो तब कैसे तुम लोग समझ पाओगे। नहीं सर, नाम आया ना, इसीलिए पूछे कि होता क्या है वो। बताएंगे बताएंगे, तुम स्टेप बाय स्टेप को समझ लो। ठीक है, ये क्या है बोलो, F3 X3 है बोलो। यस सर जहाँ है सर यस सर। सर। सर हम्म, सर सर जहाँ x लिखे ना वहाँ सर xi और इंटू fi होगा ना। हाँ तो यहाँ पर ही एक्चुअली हाथ में लिख दिया है ना, इसलिए सीरीज में हम ऐसे इंडिकेट नहीं किए हैं। सम सीरीज ये समेशन मतलब क्या हुआ, टोटल को ऐड कर दिए, टोटल ऐड कर दिए। इसको हम लोग fx लिखते हैं। अगर तुम लोग सीरीज के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर i = 1 to n लिखो, fi xi लिखो, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर। वो एक्चुअली लिख सकते हो। हम इसको शॉर्ट माने ये भी लिख सकते हैं, इंडिकेट हम नहीं किए हैं कि 1 2 जो है 7 तुम लिख सकते हो यहाँ तो पर। सर में था ना इसीलिए पूछ रही हूँ। इसे fi xi लिख सकते हो, fi xi लिख सकते हो। ये तब उस टाइम यहाँ पर लिखना पड़ेगा i = 1 to यहाँ पर n लिख, n क्या होगा 7 है, देखो लास्ट टर्म क्या है 7 है, i = 1 to 7। तो इसका पर fi xi का वैल्यू क्या होगा 299। सबको जोड़ दो, मिलेगा बोलो। यस सर। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ इसका सीरीज क्या होगा, समेशन ऑफ एफ = 73 होगा बोलो। टोटल को जो ऐड करो, समेशन ऑफ एफ वी हैव क्या होगा 73। यस सर। ओके, तो एक्स बार का जो फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है देखो तो, ऊपर का फॉर्मूला देखो, यही फॉर्मूला है देखो, 1/n समेशन ऑफ i = 1 to n fi xi, उसी को ही लिखे हैं। ठीक है, ओके सर। तो डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा। यस सर। समझ में आया। यस सर। Okay. So next problem is calculate the arithmetic mean of the marks from the following table. Table we have marks और number of student दिया हुआ है। ठीक है, मार्क्स 0 to 10 में 12 स्टूडेंट है, 10 to 20 स्टूडेंट में मार्क्स में 18 स्टूडेंट, 20 to 30 मार्क्स में 27 स्टूडेंट, 30 to 40 मार्क्स में 20 स्टूडेंट, 40 to 50 मार्क्स में 17 स्टूडेंट, 50 to 60 में 6 स्टूडेंट। ठीक है, तो मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स वी हैव। ठीक है, अकॉर्डिंग टेबल। तो मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये मार्क्स का मिडिल पॉइंट क्या होगा, देखो 0 10 0 10 को ऐड करो तो डिवाइड करो 2 से, तो मिडिल क्या होगा 5 होगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। 10 और 20 जो दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ 10 to 20, इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा 15 होगा। 50। यस सर। ओके, 30 divided 2। हाँ हाँ 25 35 45 55। ओके, so that is the this values we have, values of x। ठीक है, number of student that is a frequency, number of student we have इधर दिया हुआ 12 18 27 20 17 6, number of student we have fixed value। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसमें चेंज तो नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ क्या होगा, इस सबको जोड़ दो तो क्या होगा, सीरीज एक्स 100 होगा बोलो 100। यस सर। ओके, fx we have that is f1 x1 f2 x2 f3 x3, जो लास्ट टाइम जो भी हो, ये सब क्लियर है वैल्यूज f1 यस सर। ओके। यस सर। Summations of fx we have how much, summations of f 28 सर। जोड़ दो तो क्या होगा 2800। 2800 by ओके ओके। 100। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 28 28 अर्थमेटिक मीन देखो 1/n = क्या होगा, समेशन ऑफ fx
formula we have. ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो डिवाइड यस सर ठीक। मिल जाएगा। अर्थमेटिक में क्लियर है? yes sir, क्लियर है sir. सर। तो ये तो प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि कुछ अलग फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे मीन के लिए। देखो, इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, जो वैल्यूज ऑफ एक्स जो निकल रहा है हमारा, और फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आर लार्ज, मतलब अब लंबा हो रहेगा। ठीक है, उस टाइम में हम लोग अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही बोल रहा है कि इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ आर लार्ज, द अर्थमेटिक मीन, अदरवाइज कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम वन जो फ्रीक्वेंट जो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो फॉर्मूला को चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा? चेंज करने का तरीका ये है, द अर्थमेटिक मीन इज रिड्यूस्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंड बाय टेकिंग द डेरिवेशन ऑफ द गिवन वैल्यू फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए। एक ऐसा आर्बिट्रेरी पॉइंट ए लेंगे एज एक्सप्लेन्ड बिलो। देखो, let di equal to xi minus a, डिफरेंस di equal to xi minus a, then fi di क्या होगा? दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी, दोनों तरफ f से मल्टीप्लाई करो। देखो, fi di इसको भी f से मल्टीप्लाई, fi इन ब्रैकेट ऑफ xi minus a। ठीक है, तो f से मल्टीप्लाई करो तो क्या fi xi minus a into fi मल्टीप्लाई किए। अब देखो दोनों में सीरीज लगा दो, समेशन i equal to 1 to n fi di, यहाँ पर तो i equal to 1 to n fi xi, यहाँ पर भी आप माइनस ए तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फिक्स्ड आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना, ए फिक्स्ड पॉइंट ए, ये कॉमन हो गया, आई इक्वल टू 1 एन एफ आई। ठीक है, अब देखो ये तो तुम्हारा सर ए क्या है? हाँ, ए क्या है सर? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ओके सर। पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या है? एन है, हम लोग प्रीवियस में पता ही दिए हैं एन का वैल्यू क्या है। देखो तो यहाँ पर फॉर्मूला को, प्रीवियस फॉर्मूला देखो, आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन एफ आई कैपिटल एन। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, एन लिखे हैं, इसको एन लिखे हैं। ठीक है, आप बोथ साइड 1 बाई एन से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पर भी 1 बाई एन, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिए, और एन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ए बचेगा। ठीक है, तो ये जब फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स बार, ये फॉर्मूला ऑलरेडी तुमको डिस्कस कर दिए हैं, दैट इज एक्स बार माइनस ए। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार का मीन का फॉर्मूला यही होगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस 1 बाई एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन एफ आई डी आई। दिस फॉर्मूला इज मच मोर कन्वीनियंट। ये जो फॉर्मूला निकलेगा ये तुम्हारा मीन निकालने के लिए इजी होगा। ठीक है, अगर लार्ज नंबर तुम्हारा रहेगा तब एक्स का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू रहेगा तब। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ए क्या है, ए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? ए कैलकुलेट करने के लिए, कंसीडर करने के लिए, एनी नंबर कैन सर्व द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेरी पॉइंट ए जो दिया हुआ है, बट यूजुअली द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू जो ऑफ एक्स से ही हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फिक्स करेंगे ए। ठीक है, corresponding to the middle point of the distribution will be much more convenient। ठीक है, समझे कि नहीं? बोलो। नहीं सर, नहीं सर। हम लोग ए का वैल्यू कंसीडर कैसे करेंगे? वही लिखा हुआ है कि वैल्यूज ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, उस एक्स में मिडिल पॉइंट एक्स क्या है? एक्स भी मिडिल पॉइंट से माइनस कर। एक्स भी तो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो उसी मिडिल पॉइंट में ए का वैल्यू कंसीडर करेंगे। मिडिल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विल मच मोर कन्वीनियंट, दैट इज ए का। सर मिडिल वाला से माइनस करते जाएंगे ना?
मिडिल एलिमेंट एक्स बहुत सारे एलिमेंट दिया हुआ है, उसमें मिडिल में से कोई एक एलिमेंट को हम लोग एक कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो, इन केस ऑफ ग्रुप और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, the arithmetic is reduced to still great extent by taking di equal to xi minus a divided by h, ठीक है। However, a is arbitrary point and h is the common magnitude of class interval. In this case, we have h di equal to xi minus a. The proceeding exactly similarly as above, we have x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस h बाई कैपिटल N समेशन ऑफ i इक्वल टू n f i डी आई, ठीक है। यहाँ पर जो x बार का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक h का टर्म आ गया, हेलो। यस सर। तो ये तुम्हारा बेसिकली जो है एक्स बार का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हारा जो पी बाय ये जो फॉर्मूला है इसी से आ रहा है ना, इसी से तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका जो प्रॉब्लम हम लोग जो करेंगे, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल वी हैव 0 to 8, 8 into 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 42 और 48 दिया हुआ है, ठीक है। इधर है बोलो, एनीवन स्टूडेंट? सर सही बोले तो हमको क्लियर ही नहीं हो पा रहा है सर, हाँ? बस क्लियर हुआ, उसके बाद नीचे एक भी नहीं आया सर। हम बता रहे हैं ना, सर एक बार डी का बता दिए तो फॉर्मूला। तुम लोग को हम समझाएंगे, एक एक लाइन नहीं समझाएंगे तुम लोग को। हाँ बोलो, ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तुम लोग दिखाई दे रहे हैं कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उससे हम तो बताएंगे। क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, ये तो प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्लास इंटरवल जो एज गिवन 0 to 8, 8 into 16, 16 into 24, up to 40 into 48, किधर है बोलो? यस सर।
ओके क्लियर है। तो मिडिल वैल्यू ऑफ एक्स ये तो समझ में आ रहा है। यस सर। 8 का मिडिल क्या होगा 4 होगा, इसका मिडिल क्या होगा 12, इसका मिडिल क्या होगा 20, इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा 28, इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा 36, इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा 44। किधर है कि नहीं बोलो। यस सर। यस सर। ओके यस सर। फ्रीक्वेंसी वी हैव देखो 8 7 16 24 15 7 वी हैव। किधर है कि नहीं बोलो। यस Clear सर है। क्लियर है। Yes, sir. ओके आप देखो यहाँ पर बोल रहे हैं d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। तो d इज इक्वल टू ये कैसे लेंगे, तो यहाँ बोल रहे इन केस द ग्रुप डाटा जो है ग्रुप और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द अर्थमेटिक इज रेड्यूस टू स्टिल ग्रेट एक्सटेंड बाय टेकिंग डी लेंगे एक्स आई माइनस ए बाई एच, जो तुम्हारा ज्यादा बड़ा होगा डाटा में, ठीक है, तब डी लेंगे। डिफरेंस डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, तो ये लिए डी इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है, तुम्हारा एक्स वैल्यू सारा दिया हुआ है, ठीक है। एच का वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, एच का मतलब इंटरवल, एच इज इंटरवल। अब इस जो रेंज में इंटरवल कितना है देखो तो 8 है सर। 8 का है। 8 इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। आप ए कंसीडर कैसे करेंगे, ए व्हाट इज ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स का यहाँ वैल्यू कितना दिया है 6 वैल्यू दिया हुआ देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 28 को हम लोग एक कंसिडर किए हैं, 28 को एक कंसिडर किए हैं, ठीक है। चलो वो मिडिल वैल्यू लेकिन मिडिल हेलो में ट्वेंटी को भी तो कर सकते हैं। 20 भी 20 को भी तो कर सकते हैं। 20 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, क्योंकि मिडिल पॉइंट पे बोला तो मिडिल तो यहाँ पर तुम यहाँ पर 2 ही एलिमेंट दिख रहा है मिडिल में, अगर देखो चेक करोगे तो 4 और 5, ठीक है। 20 भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल हम 28 लिए हैं मिडिल में ए, ठीक है 28। तो देखो डी इज इक्वल टू निकाले हैं, डी इज इक्वल टू क्या होगा एक्स माइनस ए बाई एच। यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू 4 माइनस ए इज 28 डिवाइड बाई एच इज 8, तो क्या होगा -3 हो जाएगा, होगा यस सर। -3 निकलेगा, -2 निकलेगा, -1 0 1 2। किधर है कि नहीं बोलो। यस सर। यस सर। ओके तो फ्रीक्वेंसी एफ टी जो दिया हुआ है, एफ डी भी तो दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, दोनों को ऐड करो। एफ आई ये क्या हो जाएगा, एफ टी मीन्स एफ, -20 ये F1 हो गया, ये D1 हो गया, तो क्या F1 D1 क्या -24, सिमिलर वे F2 D2 तो -14, F3 D3 ये हो गया, F4 D4 ये हो गया, F5, ठीक है। यस सर। सर ये फॉर्मूला सर ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा तभी ना। हाँ बिल्कुल, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा उसी के लिए है, ठीक है। सर ये तो कैलकुलेशन ये तो कुछ शॉर्ट में है सर। सर वो फॉर्मूला से ही बना सकते हैं ये वाला। हाँ बिल्कुल, वो फार्मूला से बना सकते हो, प्रीवियस फार्मूला भी से बना सकते हो, ठीक है। यस सर बहुत शॉर्ट कि हम तुमको टोटल फार्मूला बता देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग पे डिपेंड करता है कि किस वो फार्मूला से ही बना सकते हो, जो प्रीवियस फार्मूला जो दिया हुआ है ये फार्मूला, ठीक है, इससे भी बना सकते हो। सर एग्जामिनेशन में बोला तो नहीं जाएगा ना कि इसी फॉर्मूला से बनाना है। नहीं वैसा तो लिखा हुआ नहीं बोला रहता भी है। जा सकता है भाई। और सर जैसे हो मतलब सकता है। शॉर्ट में है लॉन्ग में है तो किसी भी से बता बनाएंगे ना। सकता है ना सर कि यही फॉर्मूला से बनाना है, तो बात बोल सकता है। नहीं वैसा कोई बात नहीं है, लिखा हुआ नहीं रहेगा कि तुमको इस फॉर्मूला से बनाना रहेगा, ठीक है। मुझे जो फॉर्मूला अच्छा लगे हम उससे बना सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ओके सर। तो सारा फॉर्मूला तो दिया हुआ है, एक्स बार इक्वल दिया हुआ है, टोटल निकल गया फॉर्मूला वैल्यू। ए का वैल्यू तो एक वैल्यू हम 28 कंसिडर किए हैं, एच इक्वल टू 8 कंसिडर किए हैं, सीरीज F1 D1 तो ये निकला हुआ है, F1 D1 कैसे निकलेगा,
-25 कैसे निकला? इस टोटल टर्म को जो ऐड करो तो क्या निकला? -25 निकलेगा ये, ठीक है। ये टोटल को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? -25 मिलेगा। एन क्या है? एन इक्वल टू, एन जो होता है एन इज समेशन ऑफ एफ आई, सीरीज ऑफ एफ आई। यहाँ टोटल को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 77 मिलेगा। देखो किधर है बोलो? Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत अच्छा। और किसी कुछ पूछना है? नो सर। सर ए के प्लेस पे और क्या ले सकते हैं हम सर? हाँ, ए के प्लेस में हम और क्या ले सकते हैं वैल्यू? ए के प्लस में यहाँ पर तुम नहीं बोलते, ए बोल रहा है कि एक्स का जो टर्म है दिया हुआ उसे मिडिल पॉइंट में कोई भी एलिमेंट को तुम लोग एक कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर हम 28 को लिए हैं, तुम लोग 20 भी ले सकते हो, क्योंकि मिडिल पॉइंट में देखना है। मिडिल पॉइंट में देखना, टेबल में मिडिल पॉइंट ऑफ एक्स, तो मिडिल क्या है? 20 और 28। हाँ, हम अप्रोक्सीमेट 28 कंसिडर किए हैं। ओके सर। तुम लोग 20 भी ले सकते हो। 20 लेके सॉल्व करके देखना, ठीक है। इसमें 20 ओके तुम लोग सॉल्व करके देखो, ठीक है। हेलो, यस Yes, सर। sir. ओके सर सर। सेम आंसर आएगा। सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत हमको नहीं है, क्योंकि तुम लोग 20 लेके भी दिखा सकते हो, ठीक है। चेक करके बता सकते हो कि आ रहा कि नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रहा कि नहीं, ठीक है। रिजल्ट तुम्हारा मीन तो तुम्हारा वही निकलेगा, ठीक है। सेम आंसर आएगा सर। हाँ, सेम आंसर आएगा। सेम आएगा ना, तो बहुत अच्छा बात है। ट्राई कर लिए? सर किए थे। हम्म? समझ में आ गया ना? सो यस सर। next Yes, class we sir. start the median mode, ठीक है, and relation शुरू करेंगे। आफ्टर दैट, सर मीन का एक और फॉर्मूला होगा ना? हाँ क्या बोल रहे हैं? सर एक और फॉर्मूला होगा ना मीन का? क्या बोल रहे, बोलो ठीक से बोलो। सर बोल रहा मीन का एक और 3 फॉर्मूला फॉर्मूला होगा। होता है ना सर, 2 ही पढ़ा है। हाँ, आगे कभी कंटिन्यू करेंगे तो। सर आप 2 ही फॉर्मूला बताए ना, लेकिन 3 फॉर्मूला होता है मीन का। मीन के तो 3 फॉर्मूला बता दिए। एक फॉर्मूला तुमको ये बताएं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला तुमको बता दिए। ये दूसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है ये है, ठीक है। मीन का अरिथमेटिक मीन यही होता है। उसका मीडियन आएगा, मीडियन डिस्कस करेंगे और मॉड डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, उसका शुरू करेंगे, इसको शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ये पार्ट पढ़ाएंगे। यस सर। मीडियन मॉड के बाद इसको पढ़ाएंगे। सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं है तो सर डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। देखो, ट्रिगोमेट्री का पार्ट अलग पार्ट हो गया, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट ये अलग हो गया। तुमको यहाँ पर तुमको ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है।
ओके सर। तो शुरू किए कि इसमें तुमको समझने में दिक्कत ना हो कि यहाँ पर त्रिकोणमिति का कोई त्रिकोणमिति से कोई संबंध ही नहीं है ना। ठीक है, ओके सर। ओके, आज के लिए इतना ही है ना। सर पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में भेज देंगे, तुम लोग को मिल जाएगा ये, सर है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ना क्वेश्चन जो तुम लोग